हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कल फॉरेस्ट का रिजल्ट आया और जेल प्रहरी का, और उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका होना था, जो मान के बैठे थे कि उनका हो जाएगा, उनका पेपर अच्छा गया है, वो किसी वजह से वो बाहर है। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये है, तो इसमें जो भी एक छात्र है, स्टूडेंट है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक तरफ एक स्टूडेंट का एक स्ट्रगल है, उसकी साल भर की मेहनत है। इतने कंपटीशन के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कोई जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, गवर्नमेंट एग्जाम की, उसके बाद ये सारी चीजें होती है नॉर्मलाइजेशन जैसे, जिसमें किसी की भी नंबर पेपर टफ या इजी पेपर, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आया तो किसी का टफ आया। इसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसको आज तक मोस्टली कोई नहीं समझ पाया कि ये किया कैसे जाता है, और इसी की आड़ में हो सकता है कि फर्जीवाड़ा टाइप का हो। और इसके साथ ही अभी एमपी पुलिस का भी रिजल्ट आने वाला है, मतलब कभी भी आ सकता है, ऐसा है। तो ये एक डर बना हुआ है कि क्या इसमें भी तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम में एक तरफ ये सारे मुद्दे हैं, अगर हम बिहार में देखें तो वहां भी ऐसा कि सब कुछ मुद्दा था नॉर्मलाइजेशन का, बिहार पीएससी में। और इसके साथ ही अपने मध्य प्रदेश में भी एमपीपीएससी के लिए 18 तारीख को जो महाआंदोलन होने वाला है, उसमें भी कई सारे मुद्दे रखे गए हैं। लूप होल्स की वजह से आयोग के बहुत सारे समस्याएं हैं, छात्रों की कॉपी को लेके आते हैं, 3-4 क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, ये सारे मुद्दे हैं। तो एमपी पुलिस का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ये सोच के बैठिए कि बस अब आज भी आ सकता है रात में, या कल भी आ सकता है, या 3 दिन 4 दिन बाद भी आ सकता है। तो उसमें अब देखना बाकी है कि कहीं उसमें भी तो नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें एमपी पुलिस के रिजल्ट में ये सारी चीजें ना हो। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इन सारे मुद्दों में एक स्टूडेंट ही चारों तरफ से पिसता है। गवर्नमेंट एग्जाम की एक तो तैयारी करना, उसमें भी होने इतनी ज्यादा लाखों लोग पेपर देते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि उसमें भी होना बहुत ही मुश्किल रहता है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, पेपर लीक, इस टाइप की जो ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। तो इसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट सारे आते हैं, मोस्टली वही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में तो उनके सामने सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि वो बिजनेस तो कर नहीं सकते कि उनके पास लाखों पैसे हैं और बिजनेस कर ले, क्योंकि बिजनेस से अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा रहता है कि आप बस, आपके पास बुक्स हैं तो आप उनको पढ़ के, और आप अपना फ्यूचर, उनको पढ़ के गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। और ऐसे में ये सारी, इन सारी चीजों का होना, नॉर्मलाइजेशन, जिसमें एक तरीके से समानता का व्यवहार नहीं होता है किसी के साथ, किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, और ये सारे लूप होल्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत आशंका रहती है फर्जीवाड़ा होने की। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सबके साथ ही हो रहा है। कोई भी स्टेप लिया जाएगा इसके साथ ही, कलेक्टिव स्टेप, तो वो आप सबके लिए ही होगा। अगर तो ही अच्छा है, अगर फर्जीवाड़ा ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये एक तरीके से छात्रों के साथ अन्याय है। और एमपी पुलिस का रिजल्ट भी कभी भी आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और एकदम पॉजिटिव रहिए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन में ये सारी चीजें नहीं हो, और बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाए और आपका हो जाए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।